बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसके लिए ये मैंने इस तरह से डबल फ़ोल्ड कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई मेरे पास 12 इंच के करीब है। कपड़े की जो लंबाई है वो 24 इंच के करीब है। इसको मैं इस तरह से डबल फ़ोल्ड करूँगी। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी तो इसको इस तरह से 3 इंच पर रख कर मैं तिरछी कटिंग करूँगी, जिससे कपड़े की शेप कुछ इस तरह से होगी। अब इसकी साइड की तरफ लाइनिंग बनाने के लिए मैंने ये 4 पीस लंबी पट्टियाँ ली हैं, जिनको मैं इसके अतराफ़ में इस तरह से स्टिच करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इन पट्टियों की कटिंग जो है वो तिरछी कटिंग करूँगी। थोड़ा सा इसको कट देकर, ये सेम उसी लंबाई पर हैं, इनको इस तरह से रख कर मैं इनको तिरछा कट करूँगी 1 इंच पर रख कर इस तरह से। उससे ये होगा कि हमारे कपड़े की जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आ जाएगी और जो हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उसकी खूबसूरती जो है वो ज़्यादा होगी इस तरह से। अब इन पट्टियों को जो मैंने कट की थी और जो डबल फोल्ड कपड़ा था उसको इस तरह से स्टिच करूँगी। इनके ऊपर मैं सिलाई लगाऊँगी। पहले जो मैंने कपड़ा कट किया था उसके ऊपर इस तरह से इन कलियों को रख कर मैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये 4 पीस कलियां थी जो कि मैं अब साइड पर लगाऊंगी। पहले फ्रंट साइड जो कपड़ा है वो रेडी करूंगी फ़्रॉक के लिए। इस तरह से एक कली लगाने के बाद अब इसके साथ मैं दूसरी भी अटैच करूंगी और इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद कपड़े की शेप कुछ इस तरह से है। बिल्कुल इसी तरह मैंने ये फ़्रॉक का फ्रंट और बैक साइड दोनों हिस्सा तैयार किया है। अब मैं जो फ़्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा है उसको इस तरह से दरमियान में कट करूँगी। कट करने के बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक के छोटे कट पीस लूँगी, जिनको मैं ट्रायंगल की शेप दूँगी। मैंने छोटे छोटे फैब्रिक इस तरह से कट कर लिए हैं कपड़े के, जो कि 4 इंच ही लंबे और 4 इंच ही चौड़े हैं। उससे पहले मैं इस तरह से 3 इंच पर गले के लिए थोड़ा सा गैप छोड़कर यहाँ पर थोड़ा सा मार्क करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम गला तैयार करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह मैंने जो छोटे पीस तैयार किए थे उनको ट्रायंगल की शेप इस तरह से देकर इनके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। पहले हम इस कलर का कपड़ा जो है उसको ट्रायंगल की शेप देकर इसके ऊपर स्टिच करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अब मैं दूसरे रंग का कपड़ा लेकर उसको इस तरह से स्टिच करूँगी। बिल्कुल इसी तरह इन पीसीस को शेप देकर मैं इस तरह से एक लंबी पट्टी तैयार करूँगी और इनके ऊपर ट्रायंगल की शेप देकर इनको इसी तरह से लगाती जाऊँगी बिल्कुल एंड तक। फ्रॉक का जो दूसरा पीस कट किया था उसको मैं अब इसके ऊपर रखकर बिल्कुल सीधा इन ट्रायंगल्स की शेप के ऊपर रखकर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इसको इसके ऊपर रखा और आपस में इनको मैं स्टिच कर दूंगी। दोनों पीसीस को स्टिच करने के बाद कपड़े की शेप कुछ इस तरह से है। अब फ्रॉक का गला बनाने के लिए मैंने एक चौड़ा कपड़ा इस तरह से लिया है। आप चाहें जितना मर्ज़ी चौड़ा गला बना सकते हैं, लेकिन मैंने गला बनाने के लिए इस चौड़े कपड़े को इस तरह से नीचे गोलाई की शेप में कट किया है। इस फैब्रिक को जो मैंने गले के लिए कट किया है इसको मैं अब इस तरह से शर्ट के ऊपर रखूँगी बिल्कुल इसी तरह। अब मैं 3 इंच पर मार्क करके गले की गोल कटिंग बिल्कुल इस तरह से कर दूँगी।
इस तरह से नीचे की तरफ 3 इंच और ये ऊपर की तरफ 2 इंच चौड़ा है। इसको मैं गोल गले की शेप में कट करूँगी। इस तरह से कट करने के बाद इसको मैं अब आपस में इसके ऊपर रख कर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी गोलाई की शेप में, जिससे जब हम इसको फ्रॉक के फ्रंट साइड हिस्से पे फ़ोल्ड करेंगे आगे की तरफ, इसको जब हम सिलाई लगाकर मैं इसको जब सीधा करूँगी तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल गोलाई की शेप में इसको मैं स्टिच करती जाऊँगी। इसको मैंने उल्टी साइड पे इस तरह से स्टिच किया है और ये कैंची की मदद से इस तरह से दरमियान में कट लगाऊंगी, ताकि जब हम इसको फ्रंट साइड हिस्से पर सीधा करें तो उसकी शेप जो है वो बिल्कुल सही आए। इस तरह से अब मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल जहाँ पे गोल गले की कटिंग करके मैंने इसको स्टिच किया है इसके ऊपर रख कर मैं सिलाई लगा दूंगी, ताकि जो गले की फिनिशिंग है वो खूबसूरत तरीके से आए। अब जो मैंने गले के लिए जो कपड़ा कट किया था इस तरह गोलाई की शेप में, उसके ऊपर मैं लेस रख कर लगाऊंगी ब्रीक फोल्ड करके इस तरह से, और ये लेस मैं इसके ऊपर रख कर लगाऊंगी बिल्कुल गोलाई की शेप में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल स्टिच बाय अनाबिया, जिसमें मैं आपको खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार इस वीडियो के मुतालिक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से लेस लगाने के बाद अब मैं जब इसको सीधा करूँगी तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, और मैं अब इसको इस तरह से इसके ऊपर रख कर भी एक एक सिलाई लगा दूँगी, ताकि लेस और गला जो है वो बिल्कुल शर्ट के ऊपर फिट हो जाए और हमारे फ़्रॉक का खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो गले का तैयार हो जाए। ये देखें, इस तरह से इनके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद जो गले की शेप है वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब मैंने फ़्रॉक का फ्रंट और बैक साइड हिस्सा इस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर रख कर उनके ऊपर सिलाई लगाई है। इस तरह से गले के पास शोल्डर की जो सिलाई है वो लगाने के बाद इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब मैं फ़्रॉक के पिछले गले की जो है वो कटिंग करूँगी। इस तरह से गोल गले की कटिंग करने के बाद दरमियान में एक छोटा सा कट भी लगाऊंगी। अब मैं 2 इंच की लंबी पट्टी लेकर इस तरह से पीछे गले की सिलाई लगाऊंगी। फ्रॉक का पिछला गला स्टिच करने के बाद अब मैं बाजुओं की इस तरह से कटिंग करूंगी। बाजुओं के लिए ये जो मेरे पास कपड़ा बचा था उसको इस तरह से शेप देकर बाजुओं की कटिंग करने के बाद बाजू के जो फ्रंट साइड हिस्सा है उसको स्टिच करूंगी। बाजुओं की कटिंग करने के बाद बाजुओं की शेप कुछ इस तरह से है। बाजू की डिज़ाइनिंग करने के लिए अब मैंने जो पट्टी ली है वो कुछ इस तरह से है। अब मैं बाजू के आगे इस पट्टी को स्टिच करूंगी। ये देखिए, बाजू इस तरह से रख कर इस तरह से इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। दोनों बाजुओं को मैं बिल्कुल इसी तरह रेडी करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को सब्सक्राइब कर लें।
और वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपकी कीमती राय का इंतज़ार होता है। बाजू की फ्रंट साइड पर इस तरह से कपड़ा लगाने के बाद मैंने लेस लगाई है बाजू की अच्छी फिनिशिंग के लिए और फ्रॉक की खूबसूरती के लिए। अब शोल्डर्स की जो मैंने कटिंग की थी उसके ऊपर बाजुओं को इस तरह से अटैच करूँगी और इनके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है बिल्कुल इसी तरह से। अब फ्रॉक के नीचे झालर बनाने के लिए मैंने इस तरह से चौड़ी पट्टी ली है। इसको मैंने कट किया है। ये 4 इंच की चौड़ी पट्टी है नीचे झालर बनाने के लिए। अब इसको एक साइड से मैं फ़ोल्ड कर दूंगी और दूसरी साइड से इसको झालर की शेप देकर फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से पर स्टिच करूंगी। बिल्कुल इसी तरह नीचे फ्रॉक को थोड़ा लंबा करने के लिए भी और इस तरह से झालर बनाऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। बिल्कुल इसी तरह फ़्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा तैयार करने के बाद दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह झालर लगा दूंगी बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ये फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों पर झालर लगाई है। झालर की शेप बनाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लेस रख कर लगाऊंगी इस तरह से। इसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगा दूंगी। लेस लगाने के बाद मैंने इस तरह से एक चौड़ी डोरी ली है। उसको मैं फ़्रॉक के मिड में रख कर इस तरह से निशान लगाकर और जहाँ मैंने कलियाँ स्टिच की थी वहाँ पर इस तरह से इनके ऊपर एक एक सिलाई लगा दूँगी इस डोरी के ऊपर। इस डोरी से ये होगा कि जब हम इसको आपस में एक दूसरे के साथ टाइट करेंगे तो ये फ़्रॉक की चुन्नट बन जाएंगी जिसकी वजह से फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगेगी और इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से ये मैंने स्टिच कर दी हैं आपस में। फ़्रॉक को उल्टा करने के बाद दोनों हिस्सों को इस तरह से आपस में जॉइन करके बाजू से लेके एंड तक मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी इस तरह से बाजुओं से रखकर और मैं इसको एंड तक स्टिच कर दूंगी। फ़्रॉक की ये फ़ाइनल सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।